जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार अपकमिंग एनएफओ के बारे में बताऊंगा, जो कि आ रही है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से, जिस एनएफओ का नाम होने वाला है मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड एनएफओ। दोस्तों, आप सभी को अच्छे से याद होगा कि अभी फिलहाल रिसेंटली ही मोतीलाल ओसवाल की तरफ से हमें दो एनएफओ देखने को मिले थे। एक था डिफेंस फंड का एनएफओ और दूसरा था मल्टी कैप फंड का एनएफओ। इन दोनों ही एनएफओ को बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है और एनएफओ के दौरान इस एएमसी को एनएफओ में अच्छा खासा इनफ्लो मिला है। इसी चीज को देख करके, इसी से उत्साहित हो करके एक और एनएफओ इन्होंने अनाउंस कर दिया है। खैर, ये जो एनएफओ है ये लॉन्च होगा 19 जुलाई 2024 को और मैं आप सभी के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ 17 जुलाई 2024 को। तो जैसा कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने मेरे पास मेल भेजा है, उस मेल के डिटेल के बेस पर ही मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। देखिए, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जब ये एनएफओ लॉन्च हो जाएगी तब हमें पता चल पाएगी। तो जो भी बेसिक डिटेल है मेरे पास, उस डिटेल को मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं, ताकि जब ये एनएफओ लॉन्च हो तो कम से कम आपके पास बेसिक डिटेल हो, बेसिक जानकारी हो, जिस जानकारी के बदौलत आप ये डिसीजन ले पाए कि भाई इस तरह के फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड एनएफओ के बारे में। तो ये एनएफओ, जैसा कि मैंने कहा, लॉन्च हो रही है 19 जुलाई 2024 को और इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 2 अगस्त 2024। देखिए, यहाँ पे अलॉटमेंट का डेट मेरे पास नहीं आया है, अलॉटमेंट का डेट मेरे को नहीं मिला है, लेकिन जनरली जैसा एनएफओ का ट्रेंड देखा जाता है, जो भी इंड डेट होती है एनएफओ की, उसके लगभग 5 दिन के आसपास में हमको अलॉटमेंट मिल जाता है। तो 2 अगस्त को इसका जो एनएफओ का इन डेट है, तो मान करके चलिए 5 दिन और, तो लगभग 7 या 8 अगस्त को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं तो। खैर, जब ये एनएफओ लॉन्च होगी तो यहाँ पे हमें अलॉटमेंट का भी डेट मिल जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैं आप सभी को अंदाजे से अलॉटमेंट का डेट यहाँ पे बता रहा हूँ। और जैसे हमें अलॉटमेंट मिल जाता है, फिर उसके लगभग 5 दिन के बाद, यानी कि अगर मान लीजिए 7 या 8 तारीख को हमें अलॉटमेंट मिला, तो उसके 5 दिन और, यानी कि 8, 5, 13 तारीख के आसपास में, यानी कि 13 अगस्त के आसपास में ये जो एनएफओ है ये सभी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो जाएगा, सबको इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप किसी कारण से एनएफओ में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो लगभग 13 या 14 अगस्त के आसपास में ये जो एनएफओ है, ये जो फंड है, सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा, सबको इन्वेस्ट करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि हम एनएफओ के समय में ही इन्वेस्ट करें, और हमने एनएफओ के समय में इन्वेस्ट नहीं किया है तो अब हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना होता है, क्योंकि यहाँ पे इन डेट होता है। तो इन डेट एनएफओ में इन्वेस्ट करने का होता है, इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। फंड जब एक बार सबके लिए अवेलेबल हो जाती है तो जब भी मर्जी करे आपको, जितना भी मर्जी करे आपको, उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्च डेट है 19 जुलाई 2024 और एनएफओ की इन डेट है, यानी कि एनएफओ में पैसा लगाने की आखिरी तारीख है 2 अगस्त 2024। ये जो फंड टाइप होने वाला है ये है सेक्टोरल थीमेटिक फंड, यानी कि एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक सेक्टर में आपका पैसा लगाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होने वाला है। इस फंड का जो इंडेक्स बेंचमार्क होगा वो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग फंड टीआरआई, यानी कि जो इंडेक्स है इनकी, इन्हीं से अपने परफॉर्मेंस को ये कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनका जो इंडेक्स बेंचमार्क है वो है निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग टीआरआई। इस फंड में अगर आप पैसा लगाएंगे तो, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है या जो एनएफओ है, ये एक इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की स्कीम होने वाली है, तो इसमें आपका कम से कम 80% पैसा इक्विटी में लगेगा और 80% पैसा ही अपने सेक्टर में लगना चाहिए, जिस भी सेक्टर में ये काम कर रही है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये जो फंड एनएफओ आ रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आपका 80% पैसा लगना चाहिए और वो 80% इक्विटी में होना चाहिए। और फंड मैनेजर चाहे तो 20% अदर देन इक्विटी में भी लगा सकती है, जैसे लाइक डेट वगैरह हो गया, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया। इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं, डेट होते हैं, वहाँ पे भी 20% पैसा लगा सकते हैं फंड मैनेजर। ऐसे अगर फंड मैनेजर चाहें तो आपका 100% पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 80% पैसा यहाँ पे लगाना होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट आ रहा है, जो कि मेरे को मेल के जरिए भेजा गया, उसमें ये बताया गया कि इसमें 500 रुपये रहेगी। अब वो एसआईपी की रहे या फिर लमसम की है, अभी फिलहाल कह नहीं सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि एसआईपी और लमसम दोनों का ही जो मिनिमम अमाउंट है वो 500 रुपये रहेगा। खैर, जब ये एनएफओ लॉन्च होगा तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना रखा गया है। और जनरली जैसा कि हम देखते हैं कि जब हम एनएफओ में अपना पैसा लगाते हैं तो एनएबी हमें 10 रुपये पे ही मिलता है।
तो इस एनएफओ में भी जब हम पैसा लगाएंगे तो एनएबी जो है हमें 10 रुपये पर ही मिलेगी। अब देखिए, जब आप इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा किस तरह के स्टॉक्स में लगेगा वो भी जान लीजिए। तो जब आप इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग वाले फंड में पैसा लगाते हैं तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स हैं, यानी कि जिनका भी बिजनेस ऐसा है जो किसी भी चीज़ का उत्पाद करते हैं, जो किसी भी चीज़ को डेवलप करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, इस तरह की कंपनियों में आपका पैसा लगता है। जैसे में टाटा मोटर्स, मारुति, एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंडाल्को और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कुछ इस तरह की प्रोडक्शन करने वाली कंपनी या फिर किसी भी प्रोडक्ट का उत्पाद करने वाली कंपनियों में आपका पैसा लग सकता है। और यहाँ तक कि जब आप इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा ऐसी कंपनियों में भी लगेगा जो सेमीकंडक्टर के बिजनेस में है। यानी कि एक सेमीकंडक्टर के बदौलत ही हमारा मोबाइल चलता है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस मोबाइल के अंदर में भी एक सेमीकंडक्टर लगा होगा, उस सेमीकंडक्टर की वजह से ही आपका जो मोबाइल है वो ऑपरेट हो रहा है। इसी तरह से लैपटॉप में, डेस्कटॉप में और अच्छी अच्छी जो महंगी कार आती है उनमें भी सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है, और सेमीकंडक्टर एक हाई डिमांड वाली चीज़ है। तो ऐसी कंपनियों में भी आपका पैसा लग सकता है जो सेमीकंडक्टर बना रही हो, या फिर लिथियम आयन बैटरी बना रही हो, या फिर ईवी व्हीकल के काम में हो। तो जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, जिन प्रोडक्ट का हायर डिमांड है, उस तरह की कंपनियों में भी आपका पैसा लग सकता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार तरह का ये फंड हमें पहली नज़र में देखने को मिल रहा है। अब ये जो फंड लॉन्च होगा तो हमें ये देखना होगा कि भाई इस फंड से हमें किस तरह का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एक डेटा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो निफ्टी 500 है उसके अंदर में जो आधी कंपनियां हैं, लगभग 250 के आसपास में, वो 250 कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग की कैटेगरी है उनमें आती है। तो ये जो फंड है ना, इसके पास एक बहुत बड़ा दायरा है स्टॉक्स को चुनने के लिए। खैर, लेकिन इनका जो इंडेक्स है उस इंडेक्स से ही इनको स्टॉक्स लेना होगा, लेकिन ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी से भी ये स्टॉक्स ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि मेरा मानना है कि हमें किसी भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में अपना जो भी एलोकेशन है, हमारा जो भी कॉर्पस है, उसका 10 से 20% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है 10 लाख रुपए, तो हम उस 10 लाख रुपए में से एक, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो 2 लाख रुपए ही इस तरह के फंड में लगा सकते हैं। और वो जो 2 लाख रुपए हम लगा रहे हैं वो हर फंड के लिए नहीं है, उस 2 लाख रुपए के अंदर में जितना भी हमको सेक्टोरल फंड लेना है वो लेना चाहिए। यानी कि 80% पैसा हमारा नॉर्मल म्यूचुअल फंड की स्कीम में ही लगना चाहिए। और जब भी आपको निवेश करना हो तो थोड़ा सा आपको अपना भी रिसर्च करना चाहिए। तो जब भी हमें एसआईपी करना हो इस तरह के फंड में, या फिर लमसम करना हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 10 से 20% से ज़्यादा हमें इस तरह के फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। खैर, ये फंड जो है बहुत ही शानदार पहली नज़र में लग रहा है, और जिस तरह की स्टॉक्स में ये जो एनएफओ है या फिर ये जो फंड है वो पैसा लगा रही है, वो तो बहुत ही हॉट स्टॉक्स हैं या फिर बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं। इस तरह की कंपनियों में जब हम इस एनएफओ में पैसा लगाएंगे तो वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो फंड है जब लॉन्च हो जाएगी, यानी कि एनएफओ जो है जब लॉन्च हो जाएगी 19 जुलाई के आसपास में, और अगर आप कहेंगे कि भाई इस पर एक बार फिर से वीडियो बना दीजिए, तो मैं फिर से एक बार इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी मैंने आपको अलॉटमेंट का डेट नहीं बता पाया हूँ, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है वो नहीं बता पाया हूँ, कुछ और ऐसी बेसिक डिटेल है जिसको मैं आप सभी के सामने पेश नहीं कर पाया हूँ। तो ये सारी डिटेल भी मैं आप सभी के सामने पेश करूंगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी बता दूं कि अगर इस फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं और 3 महीने से पहले अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और अगर 3 महीने के बाद विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में यही वो सारी इन्फॉर्मेशन थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी। और अगर आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।